नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको देखो मैंने ये कुर्ती बनाई है, दो कुर्ती बनाई है। देखो इसके बॉर्डर का डिज़ाइन लगभग सेम है, ठीक है। देखो डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। यानी कि रेड के साथ मैंने ग्रे कलर का, देखो रेड मेरा बॉर्डर है, ग्रे कलर का मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। इसी तरह से यहाँ पर रेड मेरा बॉर्डर है, उसमें कलर का मैंने इसमें बॉर्डर डाला है। तो इस तरह से इसमें मैंने ये वाले जाली वाले के साथ, जाली वाले डिज़ाइन के साथ मल्टी कलर का डिज़ाइन डाला है, मतलब कढ़ाई की है। और इसमें मैंने सिंपल बूंद बनाई है, मतलब जैसी डिमांड होती है ना हमारी, उसी तरह का हमारे को काम करना होता है ताकि हमारे कस्टमर को पसंद आए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती बनाई है। देखो सिंपल बूंद के साथ है, नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह की बूंद के साथ ये मैं जेंट्स स्वेटर में भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है। इस तरह की बूंद है ये सिंपल, तो सेंटर में ही डाली है। इससे क्या होता है कि जब हम बूंद डालते हैं ना तो हमारा पल्ला ना, देखो इस तरह से लगता है कि छोटा है बड़ा है, देखो ये आगे का। तो इससे बूंद की वजह से ये थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जब हम इसको डालते हैं ना, इसमें थोड़ी सी आप प्रेस कर लोगे अंदर से यहाँ से, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम डालते हैं तो पता क्या है, ये बूंद अपनी जगह जैसे कुंडे इकट्ठे हुआ होता है, पल्ला तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो छोटा बड़ा इसमें कोई पल्ला नहीं होता, क्योंकि हमारे कुंडे बराबर लगे होते हैं ना। तो इस तरह से इसकी लेंथ और इसका फुल मेजरमेंट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ये देखो इस और इस कुर्ती में ये लगभग सेम नहीं है। इसकी जो है 44 लेंथ है और इसकी 42 लेंथ है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये है 42, देखो यहाँ पर 42, ठीक है। 42 इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ कितनी है हमारी 44। ये देखो मैं आपको बताती हूँ आपको, ये देखो ये हमारी 44 है, ये देखो, ठीक है। 44 इंच की ये बनी है। तो इसमें मैं आपको सिलाई बताती हूँ मैंने कितनी कितनी लगाई है। तो इसमें मैंने देखो, इसमें मैंने 160 पर ये यहाँ से देखो बॉर्डर के ऊपर से, यानी कि बॉर्डर मेरे इसमें 18 और 19 सिलाइयों का बॉर्डर बना है, ठीक है। यानी कि इस साइड 18 है तो इस साइड एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक मैंने 160 सिलाई लगाई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक, ठीक, 100 ऊपर, यानी कि 260 पे मैंने इसको काट दी है। फिर यहाँ पर 345 या 51 सिलाई इसमें मेरी लास्ट है, ठीक है, इतनी है। और इसकी जो बाजू की लेंथ है वो देखो ये थोड़ी छोटी है, तो इसमें बाजू में भी फर्क है, ठीक है। ये बाजू थोड़ी बड़ी है, इसे मैंने 160 पर, ठीक है, 160 पर काट दी है यहाँ से बॉर्डर को छोड़ के, ठीक है। बॉर्डर को छोड़ के 160 पर मैंने इसमें काट दी है और 55 से 55 तक के लास्ट कुंडे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 60 कुंडे का बॉर्डर बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने कम लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जिससे ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है। तो इसमें मैं 2 सिलाई कम रखती हूँ बॉर्डर के लिए। बाजू का बॉर्डर के लिए मैं हमेशा पल्ले में जितनी सिलाई लगाती हूँ उससे 2 सिलाई डाउन में बॉर्डर बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है 60 कुंडे का बॉर्डर बना के। फिर यहाँ पर छठी सिलाइयों में, यानी कि 20-30 सिलाई जैसे हम इकट्ठी लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे छठी सिलाई में कुंडे बढ़ाते हैं और 55 से 55 तक के मैं यहाँ पे कुंडे रखे हैं। और इसमें 160 में मैंने इसमें काट दिए। और एक बात इसमें खास क्या है, इसमें मैंने देखो ये मेरी जैसे कुर्ती बनी है ना, तो इसमें मैंने साइड देखो दोनों पॉकेट लगाए हैं, ये दोनों साइड, ठीक है। कपड़ों के पॉकेट है इस तरह से, ठीक है। दोनों साइड मैंने इसमें पॉकेट लगाई है कपड़ों से, कपड़े की पॉकेट, ठीक है। कपड़े की पॉकेट लगाने का ये फायदा होता है कि जैसे वुलन हमारा थोड़ा मोटा हो जाता है ना, यहाँ पर मोटा हो जाएगा, अगर हम वुलन की जेब लगाएंगे, लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लगा सकते, लेकिन आप कपड़े की लगाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि देखो हमारी इसमें बिल्कुल भी पता फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई मोटा नहीं होता और यहाँ पर हमारी जेब ईजिली आ जाती है। देखो फुल हाथ कवर होता है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड में इन दोनों कुर्तियों में मैंने दोनों साइड पॉकेट लगाई है, देखो ये देखो। हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ठंड होती है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है, तो हमारे यहाँ ये कुर्ती बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। और बैक में मैंने बिल्कुल प्लेन, इसमें कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया है, कोई भी जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं ना नोचे नोचे का, वो नहीं किया है। इसमें सिंपल बनाया है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन। बाजू भी मेरी इसमें बिल्कुल प्लेन है ये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती और राउंड नेक, आप इसमें कॉलर बना सकते हो, जो डिमांड होती है तो मैं कॉलर भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही टी नेक यानी कि राउंड नेक में चलता है, 2 बटन के साथ।
2 क्या, ये तो बड़ी है, 3 लगाए हैं मैंने, तो राउंड नेक ही बनाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये वाली कुर्ती भी बनाई है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ 44 इंच कंप्लीट है, ठीक है। और ये मैंने जाली वाले डिज़ाइन के साथ कढ़ाई करके ये वाली कुर्ती तैयार की है, क्योंकि ये डिमांड दीदी की थी, तो इस तरह से ही बनानी पड़ती है ना हमें, जैसे हमारे पास डिमांड होती है। ये देखो 44 एंड हाफ ही है, बल्कि ज़्यादा ही है, लेकिन 44 की इंच की ये लेंथ है। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने इसमें 160 पर यहाँ पर कुंडे बढ़ाए हैं, ठीक है। अगर फुल मेजरमेंट चाहते हो आप तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस में कर सकते हो, या आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो। आप इसकी फुल वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ से कितने कुंडे लगाए हैं और यहाँ पर कितने बढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ा हल्का बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने, जैसे यहाँ हमने 160 पे बढ़ाए हैं, इसे मैंने 180 पे, ठीक है, 180 पे कुंडे बढ़ाए हैं, मतलब चाक यहाँ से और यहाँ तक 180 सिलाई लगाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 290, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 290 सिलाई पर मैंने काट दी है 5 4 3 2 1 की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू बनाते हुए इसको यहाँ पर किया है 365, ठीक है, 365 तक मैंने इसमें यहाँ पर ये कंप्लीट किया है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक मेरी टोटल सिलाई कितनी है 365, ठीक। और बाजू बताती हूँ, ये थोड़ी बड़ी है, क्योंकि जैसे लेंथ होती है ना, अब मेरी बाजू छोटी है तो उन दीदी की बड़ी है, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसमें मैंने, ये हमारी बाजू है 21 इंच की रेडी हुई है। तो इसमें मैंने, पता क्या है, वैसे तो हम जैसे 150 और 156 या 160 तक ही सिलाई लगाते हैं, लेकिन जैसे किसी की बाजू 1 आधा इंच लंबी होती है तो उसमें हम सिलाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने 166 पर, यहाँ पर 166 यानी कि 166 सिलाई यहाँ से यहाँ तक रखी है, और फिर 5 4 3 2 1 काट के बाद यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस तरह से 21 इंच की बाजू मेरी रेडी हुई है, ठीक है, इस तरह से। और ये भी देखो प्लेन बनाई है मैंने, और बैक भी इसका बिल्कुल प्लेन है, देखो इस तरह से बैक बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी धारी या कोई भी ट्रांसफर नहीं है, इस तरह की कुर्ती है ये। और इसमें भी मैंने, देखो इसमें मैंने दोनों साइड देखो पॉकेट लगाए हैं, ये देखिए दोनों साइड मैंने इसमें पॉकेट लगाए हैं, ये देखो, ठीक है। और इसमें मैंने कपड़े के ही पॉकेट लगाए हैं। जल्दी मैं आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करूंगी कि मैं कपड़े के पॉकेट वुलन कुर्ती में कैसे लगाती हूँ, ठीक है। तो जल्दी ही करूँगी, कोशिश फुल रहती है मेरी, लेकिन दुकान है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि मैं हर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरी ये कुर्ती रेडी हुई है। ये देखो ये दोनों कुर्ती, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस दोनों कुर्ती में से कौन सी कुर्ती ज़्यादा बेस्ट लगी, या कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। आपका कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करो, और आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो शेयर भी किया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है दीदी एक वीडियो बनाने के लिए, ये समझते हो आप लोग, तो प्लीज़ सपोर्ट करना आप मुझे। आप करोगे सपोर्ट तो फिर मेरा मन भी करेगा ना वीडियो बनाने का, तो आप सपोर्ट करोगे तभी मन करता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए आप सपोर्ट करो। मैं एक से एक डिजाइन आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो बनाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो हमारी कुर्ती रेडी हुई है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।